प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि प्रकृति और परमात्मा में क्या अंतर होता है। तो देखिए, कठोर उपनिषद में 1:3:11 में जो अव्यक्त शब्द आया है वह सांख्य प्रतिपादित प्रकृति का वाचक नहीं है, बल्कि कारण शरीर यानी भगवान की प्रकृति का अंश होने से उसे अव्यक्त यानी नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या आता है कि शरीर ग्रहित होता है, क्योंकि परमात्मा की यात्रा में रथ के स्थान में उसी को मानना उचित है। जैसे पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश और तेज, इनसे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है और इसको बनाने वाला, निर्माण करने वाला भी परमात्मा है। तो उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब हमारी आत्मा इस शरीर में से निकल के जाती है तो हमारी आत्मा उस सूक्ष्म शरीर के अंदर बैठ के जाती है, यानी वो एक तरह का रथ होता है जो हमें लेकर के जाता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारी आत्मा होती है और ये जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक ये सूक्ष्म शरीर हमारे साथ रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये अव्यक्त परमात्मा की शक्ति रूप यानी प्रकृति सूक्ष्म है, जो देखने और वर्णन करने में नहीं आती है, उसी का अंश शरीर है, उसी का अंश कारण शरीर है। अतः उसे अव्यक्त कहना उचित है। परम धाम की यात्रा में यह सूक्ष्म शरीर ही जाता है और इसी को रथ कहा जाता है। अब इसमें देखिए अंतर, सांख्य मतावलंबी प्रकृति को स्वतंत्र और जगत का कारण मानते हैं। यानी कौन? जो सांख्य दर्शन वाले हैं। अब वेद क्या मानता है? परंतु वेद ऐसा नहीं मानता है। वेद में उस प्रकृति को परमेश्वर के ही अधीन रहने वाली एक शक्ति बताया गया है, यानी शक्ति और शक्तिमान से भिन्न नहीं होती है। अतः उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना जा सकता, यानी प्रकृति का। यानी जैसे मैं आपके लिए समझाऊं कि देश में एक प्रधानमंत्री होता है, अब उसके विभाग जैसे मिलिट्री होती है, तो मिलिट्री कुछ कार्य अपने मन से कर सकती है और बगैर प्रधानमंत्री के पूछे कर सकती है, लेकिन उसमें उसकी आज्ञा ही होती है। प्रधानमंत्री की बात करके या सलाह मशवरा करके या कोई लिखित में ऑर्डर हो करके अंतर्निहित उसमें प्रधानमंत्री का सलाह मशवरा करके ही मिलिट्री उस पर चलती है। वो शक्ति है हमारी। और जो ऐसा नहीं करते हैं, जो प्रधानमंत्री की बात को नहीं मानते हैं, शक्ति आज इस संसार में भी वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि पाकिस्तान में देख लीजिए, शक्ति जो है प्रधानमंत्री की नहीं मानती है तो उसका क्या हाल है। तो ऐसे ही यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। ये परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति है और अंतर्निहित इसमें परमात्मा होता है। इसके बगैर वो कदम नहीं रख सकती है। तो ये सूक्ष्म शरीर भी परमात्मा का बनाया हुआ है, ये समझ लीजिए। अब उसका कार्य जो है क्या है कि हमारे जितने भोग उपभोग की जो वस्तुएं हैं वो इन्हीं के द्वारा, सूक्ष्म जो तत्व होते हैं उन्हीं के द्वारा बनी होती है और हमको आजकल हम उसका भोग करते हैं। जैसे मान के चलिए, जितने कुछ पेड़ पौधे या खाने का अन्न वगैरह या दूध वगैरह, घी वगैरह, ये क्या होता है 5 तत्वों के ही द्वारा हमारे अंदर आता है और आत्मा इसका भोग प्राप्त करती है। तो सांख्य मतावलंबी प्रकृति को स्वतंत्र जगत का कारण मानते हैं, परंतु वेद नहीं मानता है। वेद उसी प्रकृति को परमेश्वर के अधीन रहने वाली एक शक्ति मानता है। शक्ति और शक्तिमान से भिन्न नहीं होती है और उसका स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं माना जाता है। शक्ति के द्वारा ही परमात्मा की सृष्टि की रचना करता है। परमेश्वर में ज्ञान, बल और क्रिया का रूप, नाना प्रकार की शक्तियाँ। सांख्य मत में कहा गया है कि गुणमयी प्रकृति और पुरुष का पार्थक्य जान लेने से यानी केवल मोक्ष होता है। इस मत में प्रकृति भी ज्ञेय है, इसे जानना आवश्यक है, तभी पुरुष से उसका पार्थक्य ज्ञान हो सकता है। परंतु वेद में प्रकृति को ज्ञेय अथवा उपास्य कहीं नहीं कहा गया है। यानी वेद प्रकृति की पूजा की आज्ञा नहीं देता है, वो चेतन की आज्ञा देता है। यानी परमात्मा से नाता जोड़िए और उसी की
अनुनय विनय पूजा अर्चना जो भी कुछ किया जाता है वो परमात्मा के निमित्त करने का आदेश देता है, प्रकृति को पूजा का आदेश नहीं देता है वेद। केवल परमेश्वर ही ज्ञेय और उपास्य है। इससे सिद्ध होता है कि वेदोक्त प्रकृति सांख्यवादियों की प्रकृति प्रधान से भिन्न है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कठोपनिषद में 1.3.5 में जिन तत्वों के गुणों का वर्णन किया गया है वे गुण उस पर ब्रह्म के ही गुण हैं, जड़ प्रकृति के नहीं है। उस पर ब्रह्म को जानकर ही मनुष्य मृत्यु से यानी मृत्यु के मुख से छूट सकता है। वह ब्रह्म ही है, प्रकृति नहीं है। मेरा कहने का मतलब ही है, पूरे संसार में आप प्रकृति को अलग मत मानिए, परमात्मा मानिए यानी ब्रह्म मानिए, तब मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्योंकि बगैर ब्रह्म के कोई भी चीज़ नहीं है इस संसार में, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। तो इसीलिए इसके भेद को जानना मुक्ति के निकट पहुंचना है, और ब्रह्म को जब वो प्राप्त कर लेता है तो मुक्ति बिल्कुल संभव होती है। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार हो।